हेलो गाइस, आईओटी के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आईओटी से रिलेटेड ऑलरेडी अप्रॉक्स 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। आज हम लोग 9th लेक्चर देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हो, देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। सो फर्स्ट कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो सॉफ्टवेयर, IDE, and how to write a simple program for Arduino. Okay, Arduino IDE क्या होता है? Friends, Arduino IDE actually IDE that is known as Integrated Development Environment. It is a software. एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह का, जैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो वहाँ पर एक पाइथन सॉफ्टवेयर होता है, IDE होता है, जहाँ पर आप पाइथन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आर्डिनो का एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसमें कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, दैट मेक्स इट इजी टू राइट कोड एंड अपलोड इट टू द बोर्ड। जहाँ पर आप प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसमें अपलोड करने का भी टूल होता है या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आपको इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इट रन्स ऑन विंडोज। ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी रन हो सकता है, जैसे कि विंडोज, इसी तरीके से मैक, इसी तरीके से लाइनक्स, राइट। तो यू कैन आल्सो रन इट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। द आर्डिनो IDE supplies a software library from the wiring project. It also supplies different types of libraries to perform, या फिर different types की library provide करता है different projects के लिए। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है इनपुट एंड आउटपुट प्रोसीजर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि आर्डिनो IDE डाउनलोड कैसे करते हैं, राइट। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, ओपन कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पर आपको लिखना है आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर, राइट, और एंटर करिए। तो जैसे आप यहाँ पर आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर लिखेंगे, तो देखिए इस तरीके से आपको सबसे पहली जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है, आर्डिनो सॉफ्टवेयर IDE, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, राइट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड द आर्डिनो IDE। और फिर जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए इंस्टॉलर है, इसी तरीके से मैक प्लेटफॉर्म के लिए, लाइनक्स के लिए यहाँ पर इंस्टॉलर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई, जैसे मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो विंडोज पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कुछ डाउनलोड करने के लिए, या फिर जस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप जस्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, और ये देखिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा ये भी अप्रॉक्स 2 मिनट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं सीधे आपको उसको दिखाता हूँ, राइट। आप अगर पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो इसको पूरा डाउनलोड करिएगा, और फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो करते चले जाइएगा। एंड फाइनली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर ये आइकॉन आपको नजर आ रहा है, राइट। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और कुछ चीजें सबसे पहले आपको बताता हूँ IDE के बारे में, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। तो मैंने डबल क्लिक किया हुआ है एंड सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, एक 45 और 50 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पर लगता है, एंड आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा।
गाइज यहाँ पर हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग आर्डिनो के लिए करेंगे वो सारी प्रोग्रामिंग्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और कई सारी लाइब्रेरीज और फिर बने बनाए प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मेनू बार, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। कुछ मेनूज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स आप मेनूज देख रहे हैं, और ये एक बाय डिफॉल्ट एक फाइल ओपन हुई है, ठीक है। तो फाइल मेनू आप देखें तो जैसे अदर सॉफ्टवेयर्स में होते हैं न्यू ओपन, तो वैसे यहाँ पर भी है, राइट। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देखें इस साइड में, तो कई सारे प्रोग्राम्स के लिए, कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर प्रोग्राम दिए गए हैं। जैसे कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हैं, कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से प्रोग्राम है, और यहाँ पर इसी तरीके से डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कुछ बेसिक प्रोग्राम में जैसे ये एलईडी ब्लिंक करने का प्रोग्राम है, राइट। इसी तरीके से और भी यहाँ पर पेयर मिनिमम या फेड का प्रोग्राम है, डिजिटल रीड सीरियल, ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पर आप एडिट में तो कुछ खास है नहीं। स्केच में आप देखें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए इंक्लूड लाइब्रेरी के एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो इंक्लूड लाइब्रेरी में आप जैसे कोई सपोज दैट सेंसर इंटरफेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक सेंसर आप यहाँ पर प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि जो सेंसर आप यहाँ पर लगाना चाह रहे हो, प्रोग्राम करना चाह रहे हो आर्डिनो में, तो उससे रिलेटेड लाइब्रेरी ना हो यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो सेंसर्स की जो लाइब्रेरी होती है, तो उसको यहाँ पर add.zip लाइब्रेरी से सबसे पहले आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, राइट। और उसके बाद ही आप सेंसर को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंटरफेस है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटो टूल्स में ऑटो फॉर्मेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पोर्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट COM1 पोर्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी आर्डिनो डिवाइस कनेक्ट नहीं किया हुआ है, राइट। जब आप कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको COM3 पोर्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल व्यू, सिंपल इंटरफेस, कोई बहुत ज्यादा जो है हार्ड नहीं है। तो ये था, और अभी हम देखते हैं कि प्रोग्राम अगर हमें कोई आर्डिनो के लिए करना होता है या राइट करना होता है तो हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो हाउ टू राइट आर्डिनो प्रोग्राम। आर्डिनो प्रोग्रामिंग इज परफॉर्म इन 3 पार्ट्स। आर्डिनो प्रोग्राम एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या आप कह सकते हैं कि आर्डिनो प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं, राइट। 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज हैज डिफाइन, ठीक है, हैज डिफाइन। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं वाइड सेटअप, एंड थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं वाइड लूप। तो चलिए सीरियल से समझते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो हैज डिफाइन का क्या मतलब होता है कि इट इज यूज्ड टू डिफाइन द पिन which you want to use in the project। हैज डिफाइन स्टेटमेंट्स के जरिए आप उस पिन डिफाइन करते हैं कि कौन सा पिन आप प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 13 पिन्स होते हैं, 13 डिजिटल पिन्स आर्डिनो में होती हैं, 6 एनालॉग पिन्स होती हैं, राइट। तो कौन सा आप पिन डिफाइन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर हैज डिफाइन के जरिए लिखते हैं। आफ्टर दैट जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में भी मैंने दिखाया हुआ है हैज डिफाइन LED1 13। तो इसका क्या मतलब हो गया, इस पूरा स्टेटमेंट का क्या मतलब है, पूरे स्टेटमेंट का वी आर यूजिंग डिजिटल पिन 13। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर डिजिटल पिन 13 यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझिएगा, इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पर डिजिटल पिन कौन सा यूज कर रहे हैं 13, एंड डिक्लेयरिंग इट विद द वेरिएबल, और इसको हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल से डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज LED1, ठीक है। तो डिजिटल पिन 13 यूज कर रहे हैं और उसको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल से डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज LED1। इसका यही मतलब होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें तो वाइड सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। तो वाइड सेटअप का क्या मतलब होता है, जहां पर हियर वी डिफाइन द पिन वी आर यूजिंग इज इनपुट पिन और आउटपुट। यहाँ पर हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हम पिन यूज कर रहे हैं, राइट, जो हम वहां पर यहाँ पर पिन यूज कर रहे हैं वो इनपुट पिन है या आउटपुट पिन है, ठीक है। अच्छा, ये चीज डिफाइन कैसे की जाती है, ये चीज पिन मोड के जरिए डिफाइन की जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम पिन 13 को एज एन आउटपुट यूज करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम पिन 13 को एज एन आउटपुट यूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पिन मोड, ठीक है।
ये कमांड्स इसको ध्यान रखिएगा, पिन मोड और फिर यहाँ पर पिन कौन सा है 13। अच्छा, कैसे यूज करना चाह रहे हैं, आउटपुट के रूप में यूज करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पर पिन मोड 13 आउटपुट, ठीक है, वाइट सेटअप के अंदर ये इस तरीके से आप लिखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर आप लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, व्हाइट लूप। व्हाइट लूप ये जो पार्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और यहाँ पर एक्चुअली वो प्रोग्राम आप लिखते हैं जो कि आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जैसे व्हाइट लूप इज इंपॉर्टेंट सेक्शन वेयर वी राइट द मेन प्रोग्राम, जहाँ पर हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एलईडी का प्रोग्राम, एक एलईडी ऑन करने का प्रोग्राम आप बनाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं डिजिटल राइट। डिजिटल राइट क्या है, डिजिटल राइट इज द कमांड, राइट, डिजिटल राइट इज द कमांड, और फिर यहाँ पर कौन सा पिन, एलईडी 1, ठीक है, एलईडी 1 जो कि पिन नंबर 13 है, राइट। और वहां पर आप हाई क्या है, वोल्टेज या हाई, वहां पर आप सप्लाई जो देना चाहते हैं वो हाई देना चाहते हैं, ठीक है। तो एलईडी 1 पर ये हाई सप्लाई आपको मिलती रहेगी, जो कि लूप के अंतर्गत है। तो लूपिंग आपको पता ही है कि कंटिन्यूअस टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली वो एलईडी ब्लिंक करती रहेगी, मतलब हाई सप्लाई उसको मिलती रहेगी, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा 3 पार्ट्स डिफरेंट टास्क के लिए डिवाइडेड होता है। तो चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको राइट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, जैसे भी मैंने ओपन किया हुआ था, तो आईडी मैं ओपन कर रहा हूँ दोबारा, और फिर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, अप्रॉक्स 45 to 50 सेकेंड्स यहाँ पर कंज्यूम होता है, ठीक है। और इस तरीके से ये फाइनली ओपन हो जाएगा। गाइस, ये प्रोग्राम यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन आप प्रोग्राम के लिए आपको कंप्लीटली इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको आर्डिनो डिवाइस परचेज करनी पड़ेगी, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा, अमेज़न से आपको मिल जाएगा, राइट। अमेज़न पर आप उसको देखेंगे तो आपको इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे ये वेरीफाई है, यहाँ पर अपलोड है, ठीक है, जो प्रोग्राम आप बनाएंगे उसको आर्डिनो में अपलोड करने के लिए। फिर यहाँ पर न्यू है, फिर यहाँ पर ओपन है, फिर यहाँ पर सेव है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पहले से कुछ प्रोग्राम ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये डिफरेंट सेक्शंस हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, और इसको अगर आप चाहें तो इसको हटाकर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, इसमें मैं डायरेक्टली प्रोग्राम लिखूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा हैश डिफाइन, ठीक है। याद रखिएगा कि दिस इज द केस सेंसिटिव, जो चीज है जैसे है वैसे ही आपको लिखना है, हैश डिफाइन, एंड आफ्टर दैट एलईडी, ठीक है। कौन सा पिन आप यूज कर रहे हैं, पिन 13, जिसको कि आपने एलईडी वेरिएबल से यहाँ पर दिखा दिया। वेरिएबल एक तरीके से आप पिन 13 को एलईडी एक डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर एलईडी वेरिएबल से, राइट। फिर आप यहाँ पर व्हाइट सेटअप, ये जो सेकंड सेक्शन आप देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, दिस इज द रेंज फॉर द व्हाइट सेटअप, राइट। और यहाँ पर यू पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस, राइट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये चीज अभी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर सेकंड पार्ट में पिन मोड 13 आउटपुट, ठीक है। हियर वी डिफाइन द पिन वी आर यूजिंग इज इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज लिखी कैसे जाती है, ये चीज आप लिखेंगे यहाँ पर पिन मोड, ठीक है। देखिए मैं ओपन करता हूं, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि जस्ट पिन मोड, ठीक है, पिन मोड एट, अच्छा, आफ्टर दैट ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर पिन कौन सा 13, एंड आफ्टर दैट मोड क्या है, आउटपुट, क्योंकि आउटपुट के रूप में हम यूज करना चाह रहे हैं 13 पिन को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आउटपुट, ठीक है,
आउटपुट, सॉरी कैपिटल में। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप मोड लिखते हैं ये आउटपुट जैसे मैंने लिखा तो ये कैपिटल में ही होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर लिख दिया कि आप 13 को एज ए आउटपुट मोड यूज करना चाह रहे हैं, राइट। फिर आप यहाँ पर लूपिंग सेक्शन, और लूपिंग सेक्शन में आप यहाँ पर मेन कोड आप लिखते हैं। मेन कोड क्या है, जो कि एलईडी मान लीजिए लाइट के लिए है, एलईडी कंटिन्यूअस ब्लिंक करने के लिए, लाइट होने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कमांड क्या लिखोगे, डिजिटल राइट, ठीक है, डिजिटल राइट, एंड आफ्टर दैट कुछ इस तरीके से ब्रैकेट, और फिर डिजिटल राइट एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर क्या, कौन सा पिन, एलईडी, एंड आफ्टर दैट फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर आप हाई वोल्टेज देना चाहते हैं। क्या करना, मतलब हाई वोल्टेज देना चाहते हो, उसको ऑन रखना चाहते हो कि या फिर ऑन ऑफ रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं ऑन रखना चाहती हूँ, कंटिन्यूअस, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाई, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि कंटिन्यूअस, जो कि लूपिंग के अंतर्गत लिखा हुआ है, इसलिए कंटिन्यूअस ये हाई वोल्टेज मिलता रहेगा, ठीक है। कहाँ पर, पिन नंबर 13। पिन मतलब ये हो गया कि पिन नंबर 13 पर जो भी आपने डिवाइस लगाया हुआ है, ठीक है, जो एलईडी डिवाइस आपने लगाया हुआ है वो हाई वोल्टेज इसको प्रॉपर्ली मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर आपने देखा कि कैसे क्या होता है। अच्छा, इसके बाद फिर आप जो भी प्रोग्राम आप यहाँ पर लिखते हैं आप इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये अपलोड करके आप यूएसबी केबल के माध्यम से ये चीज आप आर्डिनो डिवाइस में, जो यूएसबी केबल के माध्यम से इसको आर्डिनो डिवाइस में प्लेस कर सकते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, राइट, आउटपुट ले सकते हैं। तो गाइज दिस इज द सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट द आर्डिनो प्रोग्रामिंग। सो ओके, तो आज के लिए इतना ही, और भी इसमें अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।